YouTube पे जितने भी AI साइंस के वीडियो है ये उससे कंप्लीटली डिफरेंट रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपको रिवील करता है वो हार्ड ट्रूथ से जो आपको एक्चुअली में सीखना होता है, करना होता है अपने AI स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए। मैंने खुद अपना बिजनेस बिल्ड कर रखा है। यहां पे आप देख सकते हो ये मेरा गूगल कंसोल है जिसमें जो मेरा बिजनेस है एक्चुअली में उस पे आप देख सकते हो लास्ट 7 डेज में गूगल सर्चेज में कितने बार अपियर हुआ है। 10,000 बार अपियर हुआ है। 5,000 बार लोगों ने क्लिक करके वो हमारे वेबसाइट पे आया है। मैं ये चीज आपको बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं एनालिटिक्स कैसे देखना है। ऑल दो ये जो है ये डमी है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एनालिटिक्स कैसे देखना है। फिर उसके बाद आपका लुकर स्टूडियो होता है जिसमें हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं कंपनी के एक्चुअली में ये क्या होता है। इसके बाद और भी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये वाई कॉम्बिनेटर क्या होता है, यहाँ पे जो इसके कंपनीज है वो कैसे काम कर रही है। ऐसे ऐसे कंपनीज है जो एक्चुअली में बहुत सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग ले रही है। मैंने यहाँ पे ओपन राउटर के ऊपर भी बात किया कैसे ये चीज़ें काम कर रही है। तो बहुत रोड मैप दिया और इसके अंदर फाइनली कैसे लाने हैं, कैसे ट्रैफिक लेके आना है, साइन अप वगैरह कैसे आएंगे, लॉगिन्स कैसे आएंगे, उन चीज़ों के ऊपर भी बात किया। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ₹5 पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 4,800 का एड रन किया था और 945 रजिस्ट्रेशन आए थे मेरे एआई स्टार्टअप के लिए। तो आप सोच सकते हो ये मैंने कैसे लाया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑल दो ये डिटेल में नहीं होगा, ये रोड मैप होगा कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें सीखना है, कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, वो सारी चीज़ आपको पता चलेगी। तो छोटा मोटा वीडियो मत समझना, पूरा इसको एंड तक देखना, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से लेके आ रहा हूं मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर ये चीज़ आपने कवर कर लिया ना जो मैंने इस वीडियो में बताया, तो ट्रस्ट मी गाइस आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। इनफैक्ट रीच आउट कैसे करना है डायरेक्ट वेबसाइट से, लिंक्डइन से, वो भी मैंने बता रखा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। यहां पे आप देख सकते हो मैंने कंपनीज का प्रोफाइल ओपन कर रखा है। ये लिटरली कुछ साल पहले ही ये स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2025 में ही इसने फंडिंग रेज किया है। 2025 में इन सभी लोगों ने फंडिंग रेज किया है। फाउंडेड 2022, फिर 2024, 2023 इस तरीके से। और ये लिटरली इतने सिंपल बिजनेस है। एक बिजनेस तो ऐसा है कि ओपन राउटर अगर मैं देख लूं, इसने $40 मिलियन का सीरीज ए रेज किया है। अब इसमें एंजल इन्वेस्टिंग होता है, सीरीज ए, सीरीज ऐसे मल्टीपल चीजें होते रहती है यहाँ पे। सो ये सीरीज ई इसने रेज किया है $5 बिलियन वैल्यूएशन पे। $300 मिलियन का सीरीज इसने रेज किया है। तो भाई इतनी सारी फंडिंग मिल रही। ओपन राउटर तो कुछ भी नहीं है यार। अगर मैं आपको ओपन राउटर दिखाऊं ना, ओपन राउटर अगर मैं सर्च करूं और मैं दिखाऊं, तो ये ना ग्लिम्स है जस्ट मैं जो दिखा रहा हूं। अभी वीडियो में आएंगे रोड मैप क्या है, एआई सैस क्या है, सैस होता क्या है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन आप ये देखो कि ये जो कंपनीज है ना ये कुछ नहीं करता ओपन राउटर। इसने बस बहुत सारे कंपनीज को जोड़ा है। इसने चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, ऐसे जितने भी एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिनसे आप चैट करते हो, बात करते हो, इमेज जनरेट करते हो, कोड जनरेट करते हो, ये सारे टूल्स जो है ये सबको एक जगह लाता है और एक एपीआई प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग इसके सारे जो एंड पॉइंट्स है उसको यूज करके, एक ही एंड पॉइंट को यूज करके हम लोग मल्टीपल एआई को यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ओपन राउटर। और सेम चीज हमने N8N के ट्यूटोरियल में भी कवर किया था। सो अगर मैं बात करूं ये कंपनीज कैसे रेज करी इतने मिलियंस ऑफ डॉलर, ये सबसे इजी टाइम है, पूरे हिस्ट्री का इजी टाइम है कोई भी ऐप बिल्ड करना, उसको फंक्शनल बनाना और उसको डिप्लॉय करके एक्चुअली में फंडिंग रेज करना। बहुत लोगों को पता नहीं है इसलिए वो कर नहीं पाते। अगर आपको ये पता चल गया और सही रोड मैप मिल गया कि कैसे एआई सैस खुद का लॉन्च करना है, कैसे उसको ट्रैक करना है, कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आपके लिए ये चीज हलवा हो जाएगा और आप भी इसमें से फंडिंग रेज कर सकते हो। एक बहुत फेमस कंपनी है आपकी वाई कॉम्बिनेटर। वाई कॉम्बिनेटर में आप देख सकते हो इसने बहुत बड़े बड़े कंपनीज को फंड किया है। इंडिया में ही आप देख सकते हो ग्रो, ये ग्रो जो है ये 2018 से है आपका, ठीक है, ये है आपका। फिर उसके बाद आपका एयरबीएनबी है, ये कंपनी का नाम भी आप जानते होंगे स्टे के लिए। ग्रो इन्वेस्टिंग वाली कंपनी है। फिर मीशो यार इंडिया की कंपनी है। ये ड्रॉप बॉक्स बहुत ज्यादा यूज किया है हम लोगों ने, आप जानते ही होंगे। और भी कितने सारे वेबसाइट है जहां पे ये जो स्टार्टअप्स है, ये स्टार्टअप लिटरली बहुत 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 फंडिंग रेज किया है, बहुत करोड़ों रुपए रेवेन्यू में किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यूएशन है। यहां पे आप देख सकते हो। इनफैक्ट आपको अगर इसका नहीं अभी पिछले साल का देखना है तो वो भी आप देख सकते हो ऑल बैचेस में जाके। मैं लगभग मान लो 2025 के सारे सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट करता हूं और लोड करता हूं कंपनीज को। ये जो कंपनीज आप देख सकते हो ये रीसेंट कंपनीज है जो अभी काम कर रहा है। एआई प्लेटफॉर्म सारे आप देखोगे वो एआई पे काम कर रहे हैं। एआई प्लेटफॉर्म फॉर प्रिसीजन, कोलैबोरेटिव एआई नेटिव, कॉन्डोर एनर्जी, रेजोनेट, शोफो, वेको, इस तरीके से जो भी ये कंपनीज है इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको एआई से रिलेटेड मिल जाएगी। एआई लाइब्रेरियन, लाइब्रर लैब्स, इसको देखो कितना फंडिंग मिला है। हम लोग लिटरली इसके स्टार्टअप पे जाके देखेंगे ना, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आप बना नहीं सकते हो। अगर मैं यहां पे जाऊं, बस
राइट आइडिया होना चाहिए और एग्जीक्यूशन वाला फाउंडर होना चाहिए, ऐसा फाउंडर जो एग्जीक्यूट कर पाए चीजों को। सो एआई फॉर लाइब्रेरियंस क्या है? लाइब्रेर मेक्स इट इजियर टू सेट अप एंड मैनेज अ स्कूल लाइब्रेरी इवन बिफोर यू फाइंड अ लाइब्रेरियन। एआई फॉर लाइब्रेरियंस, तो बस यही है कि आप लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हो, मेक योर रूम ऑफ बुक्स इनटू अ लाइब्रेरी इन मिनट्स। तो रूम बुक्स कितना सिंपल है, आपको लगेगा कि यार ये स्टार्टअप कैसे चल सकता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये स्टार्टअप एक्चुअली में चल रहा है, इसको फंडिंग भी मिली है एक्चुअली में। टीम साइज कितना है? 4 है, लिटरली 4 लोगों की टीम है और इसको फंडिंग मिला है वाई कॉम्बिनेटर से। तो इतनी बड़ी जो कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है उसके थ्रू इसको फंडिंग मिला है। सोचो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट है, करोड़ों की फंडिंग मिली होगी, ये इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो लिटरली आपको बस एक अच्छा आइडिया चाहिए और फिर एक तरीका चाहिए जिससे आप इन लोगों को रीच आउट कर पाओ। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एआई सैस का रोड मैप होने वाला है। मैं बिल्कुल भी ये बोरिंग नहीं रखना चाहता। एक ऑनेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं, ये चीज़ जो है ना मुश्किल रहेगी, ऐसा नहीं कि बहुत आसान रहेगा, मुश्किल होगा आपको अचीव करना। अपना जो गोल है एआई का सैस एक्चुअली में बिल्ड करना, इसको मार्केट में लाना, इस पे सेल्स लाना डिफिकल्ट है, इट्स डिफिकल्ट। लेकिन डिफिकल्ट चीजें सीखने से ही आप मार्केट के आगे निकलते हो। तो आपको मैं वो चीज बताने वाला हूं जिससे आप एक्चुअली मार्केट में आगे निकल सकते हो। और मैं बताने वाला कौन होता हूं यार? मैं खुद ही फाउंडर हूं, एक स्टार्टअप पे हम लोग काम कर रहे हैं, एआई उसमें इन्वॉल्व है, सैस प्रोडक्ट है, अभी इन्वेस्टमेंट राउंड पे नहीं गए, इन्वेस्टमेंट राउंड पे बूट स्ट्रैप है कंप्लीटली। तो मैं आपको जो भी नॉलेज देने वाला हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देने वाला हूँ, कैसे हमने बिल्ड किया, कैसे ट्रैकिंग, एसईओ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत कुछ है। सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में, कैसे आपको करना है, कैसे स्टार्ट करना है। सो सब कुछ समझते हैं। तो एआई सैस का आपका रोड मैप क्या रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, आपको एक्चुअली में बिजनेस बिल्ड करने के लिए पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और एडिट करते समय मुझे याद आया कि मैं एआई सैस का फुल फॉर्म ही आपको नहीं बताया। जो सैस है उसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, जिसमें वेब एप्लीकेशंस या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे बात करें वेब एप्लीकेशन के ऊपर ही, आप मोबाइल ऐप उसका अलग आपका रोड मैप हो सकता है, जिसको किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा। अभी अगर मैं बता दूं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, जो वेबसाइट है आपका, वेब ऐप जो भी रहेगा, आप उसमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मान लो आप बैकग्राउंड रिमूविंग की सर्विस दे रहे हो या फिर इमेज को एनालाइज करने का दे रहे हो। जैसे चैट जीपीटी क्या कर रहा है, वो एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही काम कर रहा है। यानी कि आप वहां पे जाते हो, आप अपना इनपुट देते हो, आपको आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से किसी और वेबसाइट में जाते हो, जैसे गूगल शीट है, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। कोई फिटनेस ट्रैकर है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, सैस। और एआई सैस मतलब क्या है, आप या तो एआई उसके अंदर इंटीग्रेट कर दो, एआई आप यूज करके कुछ चीजें यूज कर रहे हो वहां पे, एआई के बेसिस पे आप एनालाइज कर रहे हो, एआई के बेसिस पे आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान मिल रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे एंटी ग्रेविटी है, लवेबल है, आपका कर्सर है, बोल्ट है, ऐसे टूल्स को यूज करके आप वाइब कोड करके बना सकते हो बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो उसका हम लोग रोड मैप जान रहे हैं। जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं उसके टर्म्स वगैरह आप सर्च कर सकते हो। डिटेल में ज्यादा कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि रोड मैप का वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे के ऊपर है। सो प्लीज इसको नोट करो और फिर उसको विजिट करके देखो, लवेबल बोल्ट क्या है, एंटी ग्रेविटी क्या है, अगर आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। बाकी इसके ऊपर डेडिकेटेड एक 5 आवर्स का वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे एआई के थ्रू आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर एक सेपरेट कोर्स आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूं, कमेंट में आप कोर्स लिख देना इसके ऊपर। मैं जरूर से जल्द कोर्स लेके आ जाऊंगा अगर मुझे दिखा कि बहुत लोग इंटरेस्टेड है। सो ठीक है, वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आइडिया चाहिए। आपको क्या चाहिए, आइडिया चाहिए। जब भी आप बनाओगे आपके पास आइडिया होना चाहिए, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो आइडिया चाहिए। आइडिया की कमी किसी के पास नहीं, आइडिया बहुत लोगों के पास है, लेकिन इसको रियलिटी में आपको लेके आना है। रियलिटी में ऐसा आइडिया जो अच्छे तरीके से काम करे। अब रियलिटी में लाने के लिए आपको यह भी चेक करना है, आपका जो आइडिया उसको आप रियलिटी में लाओगे, लेकिन परफेक्शनिज्म के पीछे आपको नहीं भागना है। परफेक्शनिज्म के पीछे ना भाग के आपको परफेक्ट बनने पे नहीं जाना है। काफी लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं यार मैं तो परफेक्ट बनूंगा, जब ये ऐप परफेक्ट हो जाए, जब ये वेबसाइट परफेक्ट हो जाए तभी मैं लॉन्च करूंगा, तभी इस पे एक्चुअली मैं कस्टमर्स लाऊंगा। लोगों का माइंडसेट ये रहता है और ये बिल्कुल ही गलत है। बहुत ही वाहियात तरीका है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। लॉन्च कैसे होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग बात करते हैं एमवीपी पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एमवीपी अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ, आई डोंट नो, मैं लिख नहीं पा रहा। ओके सो अब ये वर्क कर रहा है। तो हम लोग बात करते हैं एमवीपी के ऊपर। एमवीपी, ठीक है। एमवीपी क्या है हमारा, एमवीपी है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी कि सबसे मिनिमम वर्जन किसी भी प्रोडक्ट का। अगर आपको कोई चीज लॉन्च करना है तो बहुत बड़े लेवल पे आपको लॉन्च नहीं करना है।
अगर मान लो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो कि वर्ल्ड वाइड काम करेगा, वर्ल्ड वाइड लोग स्टे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही, तो आप पूरा वर्ल्ड वाइड नहीं जाओगे, आप लोकल लेवल पे जाओगे, उनके थ्रू एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाओगे जो कि एसेंशियल फीचर्स रहेंगे। ऐसा नहीं है बहुत सारे फीचर्स डालोगे, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स आप डालोगे। लेट सपोज मैं बनाना चाहता हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लोग वन ऑन वन चैट कर पाए स्ट्रेंजर से, तो मैं इसमें ये नहीं करूंगा दुनिया भर का फीचर डालूंगा कि आप कलर थीम चेंज कर सकते हो, इसमें आप इसमें कोड बना सकते हो, प्राइवेट रूम बना सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो किसी के साथ और फिर रेफरल भी कमा सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको नहीं करनी भाई, परफेक्शनिज्म और बहुत सारे फीचर्स, कलर, थीम्स, इतनी सारी चीजें नहीं करनी। आपको बस फंक्शनल बनाना है और मार्केट में वैलिडेट करना है कि आपका आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक बार वैलिडेट अगर आपको करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली में कुछ चीज़ जो करेंगे वो चीज़ अपना जो रहेगा, हम लोग लवेबल से कर सकते हैं, या एंटी ग्रेविटी है अपना एआई टूल, एंटी ग्रेविटी आप यूज़ कर सकते हो, आपका कर्सर यूज़ कर सकते हो, आप अपना बोल्ट यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स है जिसका यूज़ करके आप ये चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। इसको बिल्ड करके आप क्या करोगे, एक एमवीपी बनाओगे और उस पर क्या लाओगे, अट्रैक्शन लाओगे कि भाई कैसा वो अट्रैक्शन आता है। अब देखो एमवीपी कैसे बनाना है आपको एक्चुअली में पूरा बिल्ड करना है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है पूरी, इसको अच्छा काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिला, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 24,000 यहाँ पे मुझे व्यूज़ मिले हैं एक्चुअली में इस वीडियो में। बहुत लोगों, 1500 से ज़्यादा लोगों ने लाइक भी किया था, कमेंट भी बहुत लोगों के आए हैं, 100 से ज़्यादा। तो इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो 5 और 30 मिनट्स की, जिसमें डेटाबेस कनेक्ट करना, ऑथेंटिकेशन, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है कि कैसे आप एआई प्रॉम्प्ट निकालोगे, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो सारी चीज़ें हैं एक्चुअली में। आप ये चीज़ करते हो तो आपको आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करते हैं। आपको एमवीपी में आपका बेसिक एमवीपी आप कैसे बनाओगे लवेबल के थ्रू, फिर उसके बाद आप वाइट लेबल्ड कैसे करोगे, ठीक है, कि आप उसको अपना बनाओगे, फिर उसके बाद उसको लाइव कैसे करोगे, आप उसमें पेमेंट गेटवे कैसे अटैच करोगे, आपको पेमेंट भी लेना है, पेमेंट गेटवे, तो उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा, बट उससे पहले हम लोग ले लेते हैं डेटाबेस। आपको डेटाबेस भी चाहिए, यूज़र ऑथराइज करेगा तो यूज़र का डेटा जो है वो सेव होना चाहिए। तो डेटाबेस में सारे भी जो आपके वेबसाइट में इंटरेक्शन होंगे, किसी ने लॉगिन किया या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा है, अगर आप फिटनेस ट्रैक कर रहे हो, अगर आप फिटनेस ट्रैकर बना रहे हो, तो फिटनेस के गोल्स, मेजरमेंट्स, वो सारी चीज़ें स्टोर रहेगी कहाँ पे, डेटाबेस पे। तो डेटाबेस होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन का सिस्टम आपके पास होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सिस्टम वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये चाहिए अगर आप एक्चुअली में बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो अपना। आपको फिर क्या चाहिए, और ये सारी चीज़ ना मैंने डिटेल पे बता रखी है, वो वीडियो को आप देख सकते हो उस वीडियो को। सो ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपको बिल्ड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपको लाना है अपने वेबसाइट पे, अब आपको क्या लाना है, ट्रैफिक लाना है। तो ट्रैफिक लाने के लिए अब देखो वेबसाइट काफ़ी लोग बना लेते हैं, बट इसमें सबसे मेन गलती क्या करते हैं, इसकी सिक्योरिटी चेक नहीं करते। अब सिक्योर करने के लिए आपको वेबसाइट को मैं प्रॉपर रोड मैप दे रहा हूँ, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब आपको ये देखना पड़ेगा सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आप सिक्योरिटी पे जाओगे, अगर मैं अलोन सिक्योरिटी की बात करूं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेटाबेस सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है, डेटाबेस सिक्योर है कि नहीं है, रो लेवल सिक्योरिटी है कि नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी सीखने वाली चीज़ है, तो इसके ऊपर वीडियोस आएंगे फर्दर इसी चैनल पे। तो रो लेवल सिक्योरिटी आप पे है या नहीं है डेटाबेस पे, सो वो आपको देखना पड़ेगा। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे करते हैं, तो कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ। एक आपका रहता है, ये चीज़ें मैक्सिमम सॉल्व हो जाती है अगर आप बैकएंड बनाते हो। अच्छा, तो आपको ना बैकएंड बनाना आना चाहिए कि बैकएंड कैसे बनाएं। तो बैकएंड हम N10 से नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर बैकएंड चाहिए अपने को, तो बैकएंड के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्सप्रेस नोड जेएस विथ एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये बेसिकली बैकएंड के लिए यूज़ होता है। तो आप इसका यूज़ करके अपना बैकएंड बना सकते हो, और भी अलग अलग चीज़ें जिस पे आप बना सकते हो। सो बैकएंड आपको बनाना पड़ेगा, और बैकएंड में क्यों सिक्योर रहेगा, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ एक आईपी को। हो सकता है थोड़ा टेक्निकल वगैरह आपको लगे चीज़ें, लेकिन यहीं से आप सीखोगे। ये टर्म्स आपको सर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको रटा रटा है सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। रोड मैप है, ठीक है, कम ऑन गाइस, इट्स अ रोड मैप। सो आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी, आपको बस ऊपर ऊपर से समझ आएगा कि भाई बैकएंड है node.js विथ एक्सप्रेस। तो यहाँ पे आपका जो आईपी है वो आपका एक्सेस रहेगा एक ही, जो आपका मेन वेबसाइट है। लेट सपोज हमारा मेन वेबसाइट है vivek.com, ठीक है, और मेरा जो बैकएंड है वो डिप्लॉय है static.vivek.com पे। तो मेरा जो static.vivek.com रहेगा, यहाँ पे जो कॉल कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल है विवेक, ये एलिजिबल है।
तो ये एलिजिबल है। इसका मतलब कि क्या हुआ, अगर मुझे डेटाबेस से कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन लेनी है या कुछ भी रीड करना है, मुझे यूज़र को ऑथराइज करना है, तो वो इसके थ्रू जाएगा स्टैटिक। लेकिन इसमें कोई भी यूज़र नहीं कर सकता, नॉर्मली वो कोड नहीं देख सकता यूज़र। अगर मैं विवेक.com पे डालूंगा तो यूज़र पूरा कोड देख सकता है। और सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, और आप एनवायरमेंट फाइल ऐड कर सकते हो, एनवायरमेंट फाइल, ठीक है, बचाने के लिए। तो ये भी आपको सेव कर देता है। एनवायरमेंट फाइल आप ऐड करते हो, इसमें आपका .env की फाइल बनती है, .env की फाइल बनती है, और इसके अंदर आप जितने भी अपने वेरिएबल्स है उसको स्टोर कर लेते हो। तो ये वाला सिस्टम आपका चलता है, जो वेरिएबल्स है वो स्टोर हो जाता है। सो इट्स नॉट लाइक ये इजी है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि ये 5 आवर 30 मिनट्स की आप देख लोगे ना, काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। और सिक्योरिटी के ऊपर अलग वीडियो लेके आऊंगा, कैसे आप एक्चुअली में अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो। ये एक बहुत डेडिकेटेड वाली चीज़ है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, प्रोसेस लंबा है, आपको बहुत डिटेल में सीखना पड़ेगा। पूरे यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रोड मैप दे रहा हूँ, और इनके ऊपर कंटेंट आएगा भी इसी पर्टिकुलर चैनल पे, जिससे आप ये चीज़ें अचीव कर पाओ। क्योंकि ऐसे अचीव करना बहुत ही टफ है, आप बहुत गलती कर दोगे, आपका कुछ ना कुछ एपीआई की लीक हो जाएगा, आपका वेबसाइट हैक हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए यही जो है वो प्रॉपर रोड मैप है। सो एनवायरमेंट फाइल वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन सबसे बहुत सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी लेवल पे सॉल्व हो जाएगी जब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी इससे मैक्सिमम चीज़ें हैंडल कर देते हैं जिससे सिक्योर हो। फिर उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, बेसिकली आईपी जो है अपना, वो कॉर्स का रहता है, कि कॉर्स का कि कुछ ही एलिजिबल रहेंगे, तो हम लोग कॉर्स के ऊपर काम करते हैं कि वो हो। फिर बैकएंड मैंने आपको बताया कि बैकएंड इससे होता है। अब मेन है, अगर आपका वेबसाइट पूरा ओके है, सब सिस्टम ओके है, तो हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, डिप्लॉय आपको करना पड़ेगा अपना वेबसाइट जो है। डिप्लॉय के लिए आप क्या कर सकते हो, वर्सल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वर्सल पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। और ये जो बनेगा यहाँ पे आपका, बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो क्या क्या बनेगा, ठीक है, क्या क्या आपका बनेगा, आपका टेक स्टैक, कॉमन टेक स्टैक अगर मैं बताऊँ, ठीक है, कॉमन टेक स्टैक। तो पहला तो रहेगा आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड देखो आप एच टी एम एल, आप एच टी एम एल से बना लो, ठीक है, एच टी एम एल, सी एस एस, आपका जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट विथ रिएक्ट आप बना लो, ठीक है, वो सही रहेगा। रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जे एस भी आप कर सकते हो, नेक्स्ट जे एस, ठीक है। तो रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है, नेक्स्ट जे एस पूरा फ्रेमवर्क है, तो उसके अंदर तो रहेगा यार रिएक्ट। सो सेकेंड जो है वो अपना बैकएंड है। आपका बैकएंड आप नोड डॉट जे एस, एक्सप्रेस ये यूज़ कर लो, या फिर आप एन ए टेन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक सेपरेट बैकएंड बना के करो, वो बेस्ट रहेगा। तीसरा जो है, फिर उसके बाद आपको डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस में आप कोई भी कर सकते हो। सुपरबेस इज़ कंपैरेटिवली इजी, सुपरबेस या मोंगो, मोंगो डेटा डीबी आप यूज़ कर सकते हो। फिर फोर्थ अपना मान लो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस हो गया। अब उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट आ जाता है, जो मैंने आपको बताया। डिप्लॉयमेंट में आप वर्सल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टेक स्टैक आ गया। तो डिप्लॉयमेंट, तो ये आपका टेक स्टैक हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये बेसिक, अगर इसके साथ भी आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें। अब इसके बाद यूआई कंपोनेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है। आप यहाँ पे सीएसएस की जगह आप वैसे स्टाइलिंग की अगर बात करूँ, या एचटीएमएल जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, अगर स्टाइलिंग की बात करूँ, आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो सीएसएस हो सकता है वनीला सीएसएस, या फिर आप मान लो टेलविंड सीएसएस यूज़ कर सकते हो। आप अपना इसमें SCSS यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये चीज़ें तो होनी चाहिए, और सिक्योरिटी लेवल पे बैकएंड में आप ये सारी चीज़ें करो तो बेटर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। सो ये चीज़ है अपना। फिर उसके बाद मेन है कि आपका वेबसाइट बन गया, चलो ओके, आपने पब्लिश कर दिया। अब डिप्लॉयमेंट में, और डिप्लॉयमेंट में आप ये भी देख लो कि कस्टम डोमेन कनेक्टेड विथ प्रॉपर ब्रांडिंग। प्रॉपर ब्रांडिंग मतलब कि जैसे app.eraser.io, ये क्या है, ये प्रॉपर एक डोमेन है। आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग, डोमेन सर्वर की कॉस्टिंग आप मान लो यार, कि अगर आप डोमेन प्लस सर्वर लेते हो तो उसमें आपकी डोमेन की जो कॉस्टिंग है वो ऑन एन अराउंड आपकी 1200 के अराउंड आ जाती है। और अगर .ai लेते हो तो यार ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, यानी कि आप मान लो 7-8 हज़ार पड़ सकता है। .ai लेते हो, .com तो 1200 के आसपास में आ जाता है। सो सर्वर की बात करें तो सर्वर का अगर आप होस्टिंग वगैरह से ले लेते हो, होस्टिंगर से, या फिर रेलवे पे डिप्लॉय करते हो, रेंडर पे डिप्लॉय करते हो, तो $7 पे हो जाता है पर मंथ, $7
पर मंथ इसके बेसिस पे आप कर सकते हो यहाँ पे, जिसमें आप एक बैकएंड बनाओगे, उसी में ही बैकएंड में अपना डिस्ट फाइल आप डाल के कर सकते हो, जुगाड़ वगैरह है सारी चीज़ें। तो डबल सर्वर कॉस्ट ना भरना पड़े उसके लिए, डेटाबेस तो कम्प्लीटली फ्री है, सो यू कैन गो। ठीक है, सर्वर की कॉस्टिंग $7 पर मंथ, आप इसमें कर सकते हो, रेंडर से हो जाएगा आराम से। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे, सर्वर के लिए आप रेंडर यूज़ कर सकते हो, और डोमेन आप कहीं से भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे चलो होस्टिंगर लिख देता हूँ, होस्टिंगर से भी है, गोडैडी से भी है, सेम वैसी सर्वर भी आप होस्टिंगर से ले सकते हो, आपका गोडैडी से भी ले सकते हो, तो कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन है ट्रैफिक कैसे आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने बना ली, आपके माइंड में एक आइडिया है, आपने उसको टेस्ट करना है, वैलिडेट करना है कि आइडिया आपका कैसा है। पहली बात, वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ट्रैफिक से भी पहले अपना ट्रैफिक लाने के लिए आपके पास जो मेजर चीज़ है, फर्स्ट है आपका सोशल मीडिया, और सेकंड है आपका सर्च इंजन। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक्चुअली में ट्रैफिक आने वाला है। ठीक है, तो इस गेम को क्रैक कैसे करना है, तो जैसे सोशल मीडिया की अगर बात करें, तो सोशल मीडिया में अपना मान लो आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, आपका और प्लेटफॉर्म भी हो जाता है जैसे एक्स। तो ये सारे प्लेटफॉर्म में आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट डालो, कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट जिससे आपके ब्रांड की थोड़ी सी वैल्यू बढ़े, कि कोई भी आए तो उसको पता चले अच्छा हाँ ये कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई, इसमें कुछ कुछ पोस्ट डले हुए हैं। तो थोड़ा सा ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से फ्यू पोस्ट आर इंपॉर्टेंट, कि ऑर्गेनिक कंटेंट आप डालो एंड रन एड्स। ठीक है, ये है, आपको सोशल मीडिया में एड्स भी रन करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट थोड़ा सा डालो फिर ऐड रन करो। ऐड रन करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रीफर कर सकते हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब बेस्ट है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्टार्ट कर दो। सर्च इंजन में आप क्या कर सकते हो, सर्च इंजन लेवल पे आपका जो है, आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट को सर्चेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट सर्चेबल बनाना पड़ेगा। वेबसाइट सर्चेबल कैसे बनेगा, गूगल कंसोल से। ठीक है, गूगल जो कंसोल है उससे आपका वेबसाइट सर्चेबल बन जाएगा। तो लेट सपोज अगर मैं गूगल कंसोल के ऊपर बात करने जाऊँ, सो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने कंसोल अपना ओपन कर रखा है। यहाँ पे जो मैं दिखाने वाला हूँ 7 डेज का रिपोर्ट है, ये गूगल सर्च कंसोल का रिपोर्ट है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को ऐड करते हैं, इंडेक्स करते हैं। तो आपको ये स्किल भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वेबसाइट आपने बना दिया लेकिन वो अगर कोई सर्च करे गूगल पे तो वो सर्चेबल ही नहीं है। गूगल में किसी ने आपका कंपनी का नाम सर्च किया और सर्च करने के बाद वो मिल ही नहीं रहा, तो फायदा नहीं है उसका। तो आपको इंडेक्स करना पड़ता है। और आप देख सकते हो ये जो हमारी कंपनी है, इसमें जस्ट हमें 10,000 इंप्रेशन मिले 7 डेज के अंदर। तो काफ़ी लोगों ने सर्च किया इसके ऊपर, हमने क्लिक्स मिले 5.19 के। तो इसका मतलब काफ़ी लोगों ने ब्रांड कीवर्ड ही सर्च किया था, क्योंकि इतना अच्छा एवरेज सीटीआर रहता नहीं अगर नॉर्मल ब्लॉग्स वगैरह रहे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इवन मैं आपको आज का ही दिखा दूँ तो आज ही इंप्रेशन देख सकते हो, 1267 इंप्रेशंस गए आज। मतलब इतने लोगों को सर्चेज में दिखा, लोगों ने सर्च किया होगा और उनको दिखा। और 641 लोगों ने सोचा कि यार भाई क्लिक कर लेते, तो को इतना इतना गजब टाइप का एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा स्टैट्स है। तो आप समझ सकते हो यार किस लेवल पे काम किया। और इवन एनालिटिक्स करके भी है, अगर आपको और डिटेल देखना है तो उसका गूगल एनालिटिक्स है। ये तो जस्ट सर्च का था, ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट सर्च का दिखाया। इसके अलावा जो चीज़ है वो गूगल एनालिटिक्स पे भी आती है। अगर आपको सर्च इंजन में लाना है तो गूगल कंसोल है, और यहाँ पे भी आप एड्स रन कर सकते हो। ठीक है, गूगल एड्स रन कर सकते हो। और अगर हम लोग बात करें एनालिटिक्स की, ठीक है, ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वेबसाइट में कितने लोग आए, वो क्या कर रहे हैं वेबसाइट पे। तो वो भी मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए हम लोग गूगल टैग मैनेजर यूज़ करते हैं ट्रैकिंग के लिए कि क्या चीज़ें हैं। अब एड्स भी हम लोग रन करेंगे, मान लो एड्स रन कर रहे हैं, कितने लॉगिन आए, कितने साइनअप आए। अगर मैं आपको वो दिखाने जाऊँ तो मैं एक बार वो भी दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट खींचा और फिर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे प्राइवेट चीज़ें दिख रही थी, सारी चीज़ें, तो वो मैं नहीं दिखा सकता था एड्स मैनेजर से। तो मेटा का एड्स मैनेजर खोला था जहाँ पे इंस्टाग्राम से सेल्स किया है, तो सेल्स नहीं रजिस्ट्रेशन किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, ट्रैक कैसे हो रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन किसी ने जाके रजिस्टर किया है, तो उसके लिए हम लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करते हैं और वही डेटा हम लोग गूगल एनालिटिक्स में भेजते हैं, जिससे एनालिटिक्स में अलग रिपोर्ट दिखता है। फिर उसके बाद अपना लूकर स्टूडियो है जहाँ पे और ज़्यादा डैशबोर्ड में दिखता है कि कितने लोगों ने लॉगिन किया, कितने लोगों ने साइनअप किया। ऐसा प्रेजेंटेशन जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। बहुत चीज़ें प्राइवेट है ना, तो मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे पाऊँ एनालिटिक्स का भी। तो मैं एनालिटिक्स भी ओपन करता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। सो कि यहाँ पे एनालिटिक्स का मैंने एक डमी अकाउंट खोला है जहाँ पे आपको दिख जाता है लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूज़र्स आए थे, क्या उन्होंने किया।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट्स भी मिल जाता है। अगर आप रिपोर्ट्स में जाओगे तो इतने सारे बिजनेस के रिपोर्ट्स आपको पढ़ने आना चाहिए, ये स्किल आना चाहिए आपके अंदर। ये जो मार्केटिंग का है, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत एडवांस लेवल पे आना चाहिए, लेकिन इतना आना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाओ, आपको पता हो ट्रैकिंग कैसे सेटअप करना है, एक्चुअली में मार्केटिंग करके कैसे लाना है। क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मार्केटिंग किया, मैंने एआई पे काम किया, वेबसाइट्स पे काम किया, मैंने बिल्ड किया है और उस पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया है, वेबसाइट पे काफ़ी सारे सर्चेस करके लोग आ रहे हैं। तो मेरे पास सारी चीज़ों का डेटा है, जो भी आपको चाहिए ना, एवरी रिपोर्ट वो मेरे पास है। मैंने सारी चीज़ों पे काम किया। ये एनालिटिक्स है, मैं आपको दिखा नहीं सकता मेन, अदरवाइज बहुत सारे हैं दिखाने के लिए। अब देखो, जब कोई डेटा आपको शेयर करना रहता है उसके लिए हम लोग लुकर स्टूडियो को भी यूज़ करते हैं। ये लुकर स्टूडियो है जहाँ पे मैंने एक डमी डेटा बना के रखा है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एवरेज सेशन है, व्यूज़ है, फिर उसके बाद यहाँ पे रीजन बाई टोटल यूज़र्स है, डिवाइस कैटेगरी बाई टोटल यूज़र्स है, आपके पास ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे आपको मिल गया है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि शेयरेबल भी रहेगा। तो ट्रैक करके कौन सा डेटा लेना है, कैसे लेना है, तो ये स्किल अगर आप आपके अंदर है तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो लग सकता है सुनने में यार बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन यही ट्रूथ है। गूगल टैग मैनेजर है, आपका GA4 है जिसको हम लोग गूगल एनालिटिक्स बोलते हैं, फिर तीसरा आपका लुकर स्टूडियो है जो मैंने आपको मेंशन किया, और यहाँ पे मेटा एड्स के थ्रू आप देख सकते हो मैंने रजिस्ट्रेशन लाया है। लिटरली कितने रुपए में है, 5 रुपए में एक रजिस्टर कर रहा है बंदा, 4 रुपए में कर रहा है। अब ये क्या बन रहा है, हमारा एक फीडबैक बन रहा है। 945 रजिस्ट्रेशन मैंने ला दिया 4800 रुपये खर्च करके। थोड़ा बहुत खर्च आप करोगे तो ट्रैफिक दिखेगा, और यही ट्रैफिक दिखा के आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा मार्केट में। ये चीज़ आप वैलिडेट ऐसे कर सकते हो। सो मार्केट में अगर वैलिडेट करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है वैलिडेट करने का। ऐसे करके मैंने अपना जो स्टार्टअप था उसका आइडिया वैलिडेट किया, और उसके बाद हम लोग अभी उसको लेके चल रहे हैं। इट्स मोर देन अ ईयर जिस पे हम लोग काम करें। 7 सितंबर को लॉन्च किया था, और ज़रूर आपको भी बताऊंगा थोड़े दिनों बाद। लेकिन ठीक है, थोड़े दिनों बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे स्टार्टअप के ऊपर, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो लुकर स्टूडियो यहाँ पे बस यहाँ से आपको अट्रैक्शन लाना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपको इन्वेस्टर्स को रीच करना है। अब इन्वेस्टर को रीच करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो है लिंक्डइन। कि लिंक्डइन में आप जा सकते हो, ये वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको लिखूँ वाई कॉम्बिनेटर अप्लाई अप्लाई फॉर फंडिंग, अगर मैं ये लिखूंगा, सो यहाँ पे अप्लाई टू वाई कॉम्बिनेटर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई का बटन है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो वाई कॉम्बिनेटर में। इवन जो वेंचर्स हैं, AI, मैं लिंक्डइन भी ओपन कर सकता हूँ, लिंक्डइन एक बार दिखाता हूँ। तो देखो, कंपनी ढूंढने के लिए सबसे पहले काम करते हैं। पहले लेट सपोज मैं ChatGPT के पास जाता हूँ और ChatGPT को बोलता हूँ हेल्प मी टू फाइंड companies who can fund my venture in India. Find at least 100 companies through web search। ठीक है, यहाँ प्लस में जाके आप मोर में जाके वेब सर्च को इनेबल कर सकते हो और एंटर मार सकते हो। तो इसी तरीके से आपको ट्रैफिक लाना पड़ता है। मेटा एड्स वगैरह आप रन कर सकते हो। सो सिंपली वहाँ पे एड्स रन करना है, और वैलिडेट हो गया तो इन इन्वेस्टर्स के पास जाओ तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। अभी जो इन्वेस्टर्स है, अब ये ना बहुत डिटेल चीज़ है। जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं टॉप 20 वेंचर कैपिटल, तो यहाँ पे आपको ब्लूमा मिल गया। तो जैसे ब्लूमा वेंचर है, मुझे पता है ब्लूमा वेंचर, तो इसके ऊपर ना मैं डिटेल वीडियो लाने का सोच रहा हूँ। देख सकते हो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। सो अगर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो कैसे कंपनी का डेटा स्क्रैप करना है, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है। तो ये जस्ट एक रोड मैप है कि यहाँ से जाके आपको कंपनीज मिल जाती है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ब्लूमा पॉडकास्ट सीजन 4, या आई गेस दूसरी है कोई, ब्लूमा बैकिंग फाउंडर्स, हाँ यही है फंडिंग के लिए। तो आप देख सकते हो और भी है, क्रंच बेस पे ब्लूमा है, पिच बुक है। तो ये जो कंपनीज है यहाँ पे आप कर सकते हो, आसानी से AI से ही पूछ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। सो इट्स डैट इजी गाइज। बस आपको एक ऐसा आइडिया बनाना है जो एक्चुअली में काम करे, जो एक्चुअली में लोगों को पसंद आए। आपको ये वैलिडेट करना, सबसे पहला स्टेप है वैलिडेट करना। फिर इन्वेस्टर्स को आप लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हो। अब ये जो कंपनी है ये आप लिंक्डइन में सर्च कर लो। ठीक है, मुझे कौन सी कंपनी मिल रही है यहाँ पे, आपका बीन नेक्स्ट, मैट्रिक्स है, गैम्बा है। तो मैं एक बहुत सिंपल दिखाता हूँ, वाई कॉम्बिनेटर का ही दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने वाई कॉम्बिनेटर सर्च किया, और वाई कॉम्बिनेटर सर्च करने के बाद ये आ रहा है यहाँ पे अपने पास। तो वाई कॉम्बिनेटर ग्रुप्स है, जॉब्स है, वाई कॉम्बिनेटर चाइना। तो वाई कॉम्बिनेटर पहले वाले पे जाते हैं। तो पहले वाले में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनाई है, यहाँ पे पीपल का ऑप्शन तो नहीं है,
पीपल के ऑप्शन में हम लोग स्क्रैप भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली स्कूल की तरह थोड़ा काम कर रहा है। तो हम लोग वेंचर को कुछ सर्च करते हैं। कौन हो सकते हैं? एक्सिस वेंचर कैपिटल ट्रस्ट, BTS फुटप्रिंट, यूरेका वेंचर फंड, फायर ग्रीन इंडिया वेंचर। तो हम लोग ये वाले कंपनी को ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिंक्डइन में मैं यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो एक बार देखते हैं इस पे क्या आता है। इनोवेशन, तो आई गेस ये जो है सैन फ्रांसिस्को को फाउंडर, बर्कले स्काई डेस्क, एंटलियर इनोवेशन। तो यार ये मिल नहीं रहा है मुझे, ये ढूंढना पड़ेगा। तो और मैं फाइंड आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो गाइज मुझे थोड़ा एक बेटर वे मिला है। जैसे एक्सेल इंडिया मैंने यहाँ से सर्च किया। एक्सेल इंडिया भी मैंने यहाँ पे नॉर्मली सर्च किया था, पहले ऐसे नॉर्मल मैंने सर्च कर दिया था। पहले तो ऑल कर देते इसको। पहले मैंने एक्सेल इंडिया सर्च किया तो मुझे मिल नहीं रहा कुछ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे एक फिल्टर डाल सकते हो कंपनीज का कि आपको कंपनीज ही दिखे। तो अब आपको मिल जाएगा एक्सेल कैपिटल करके, एक्सेल इन इंडिया। अगर मैं इस पे जाऊँ तो इनको मैं रीच आउट कर सकता हूँ। इनका विजिट वेबसाइट है जहाँ से मैं फंडिंग रेज कर सकता हूँ। और एक पीपल का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे इन पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका लिस्ट मिल जाता है। तो मैं इनको रीच आउट कर सकता हूँ, जैसे पार्टनर एंड CHRO, एक्सेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू फाउंडिंग पार्टनर। तो जैसे मैं इनसे कनेक्ट करना चाहूँ, इनका प्रोफाइल मैंने ओपन किया और मैं इनको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। जैसे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे सेंड विदाउट नोट पे डाल दिया कनेक्शन का। तो अभी नोट नाउ करते हैं। तो अभी इनको रिक्वेस्ट चलेगा, मैं इनसे मैसेज में बात कर सकता हूँ। वो मैसेज आप AI वगैरह से ड्राफ्ट करवा सकते हो, बात कर सकते हो कि हाँ यार मैंने एक चीज़ें ट्राई की है, मेरा कंपनी ऐसा चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? और अगर आप कंप्लीट गाइड चाहते हो यार, मतलब एक्चुअली में मैं ये चीज़ें बिल्ड करूँ, आपको पूरा स्क्रैच से बताऊं कैसे आपको बात करना है, कैसे आपको आइडिया लेना है, कैसे आपको फंडिंग के लिए रेस करना है, कैसे आप इनका नंबर स्क्रैप कर सकते हो, ईमेल स्क्रैप कर सकते हो, सारी चीज़ें, मतलब जो लेजिटिमेट तरीका नहीं माना जाता वो चीज़ें भी मैं बताऊं आउट ऑफ द बॉक्स जाके, और आपको एक्चुअली में कोर चीज़ें सिखा दूं जिससे आप एक्चुअली में अपना बिजनेस बिल्ड कर पाओ और फंड रेज कर पाओ। मतलब A से लेके Z तक कंप्लीट चीज़ें। बहुत घंटे लगेंगे, मतलब शायद हो सकता है 15-20 घंटे का हो सकता है ये पूरा कोर्स अगर मैं बनाने जाऊँ। तो मुझे बताना ज़रूर। सो ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी। अब इसके बाद हमने ये जान लिया कि कैसे आइडिया आप खोल लेना है और फिर उसके बाद यहाँ तक आना है। सो ठीक है गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने काफ़ी डिफरेंट बनाया। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ हैं वो ये सारी चीज़ें कवर नहीं करते, लेकिन मैंने एक्चुअली में आपको वो सारी चीज़ें कवर करके बताई है कि क्या क्या चीज़ आपको सीखना है। इसके बियॉन्ड भी मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मुझे डिटेल्ड वीडियो लेके आना पड़ेगा कोर्स टाइप का, कि कैसे एक्सपेंडिचर होता है, कैसे टीम को मैनेज करना पड़ता है, कैसे हायर करना पड़ता है, कैसे आप ऑटोमेशन करके अपना ये पूरा स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, इन्वेस्टर्स को कैसे रीच आउट करना है, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कोर्स, और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर कोर्स लाने का सोचूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी 5 आवर्स लॉन्ग वाली, तो ये 5 आवर्स 30 मिनट्स वाली वीडियो आप देखिए और एक्चुअली में बिल्ड करके एक बार देखो कि जो भी आपका आइडिया है उसको रियलिटी में आप लेके आना चाहते हो, तो ये बहुत बेस्ट वीडियो होने वाला है आपके लिए। मतलब क्या ही कहूँ, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं, लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी, ऐसा टीचिंग स्टाइल वगैरह बहुत मज़ेदार है। आप जाओ, आप देखो, खुद एक्सपीरियंस करो। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। विवेक मिश्रा साइनिंग ऑफ।